ये कहानी है रामवती की, जो अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन रामवती बाहर से अपने घर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहू और बेटे ने अपना सामान पैक किया हुआ है। बेटा राजीव, तू बहू के साथ कहीं जा रहा है क्या? वो माँ। आपसे ना हो पाएगा माँ जी, हम लोग शहर जा रहे हैं। हमने सारा सामान पैक कर लिया है। अब आप भी अपना सामान पैक करो और चलो हमारे साथ। लेकिन बहू क्यों? तुम लोग इस गांव को छोड़कर क्यों जाओगे? वो इसीलिए माँ जी, क्योंकि हम इस गांव में नहीं रह सकते और यहाँ पे वैसे भी किसी को बात करने का ना कोई तौर तरीका है ही नहीं, ना ही खाने का है और ना ही रहने का लहजा है। हम यहाँ रहेंगे तो मेरे होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? वो भी यहाँ की बदतमीजों वाली भाषा सीखेगा। इसलिए हमने फैसला ले लिया है कि हम यहाँ नहीं बल्कि शहर में रहेंगे। बहू, यहाँ से हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे गांव में लोग हैं, कल को अगर कुछ होता है तो गांव में सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा आपको लगता है माँ जी, और हाँ, जितनी कमाई यहाँ है ना, उससे कई ज्यादा कमाई तो शहर में है। इसीलिए हम जा रहे हैं। और अगर आपको यहाँ रहना है ना, तो फिर आप यहाँ शौक से रहिए। और राजीव जी तो यहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि हम तो शहर जा रहे हैं। क्योंकि अब बात हमारी नहीं बल्कि हमारे बच्चे की है, और मैं अपने बच्चे का भविष्य यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ अगले 20 साल में मेरा बच्चा अच्छे मुकाम पर हो, न कि किसी गाँव के गवार लोगों की तरह हो। राजीव बेटा, तू बहू को कुछ समझाता क्यों नहीं है? अरे तुम यहाँ से जाने की बात कर रहे हो, यहाँ तो तुम्हारा बचपन गुजरा है। अरे तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे पास तुम्हारे अलावा है ही कौन बेटा? हाँ माँ, यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, लेकिन अब समय बदल रहा है। गांव चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, पर वो रहता तो गांव है ना माँ। और वैसे भी अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा हमारे पास, ना जमीन ना घर। सारी जमीन तो बाबा के इलाज में बिक गई, और ये घर बारिश होती नहीं कि टपकने लग जाता है। माँ, अगर हम शहर जाएंगे तो वहाँ सब मिलेगा, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, सब कुछ होगा वहाँ। अपने बेटे और बहू की बात सुनकर रामवती को ये पता चल चुका था कि अब उसके बेटे बहू इस घर में नहीं रहेंगे, और वो दोनों रामवती को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन रामवती अपने बच्चों के साथ जाने के लिए मना कर देती है। ठीक है, अगर तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है और मैं अपने पति की निशानी यूं छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, ये घर खराब हो चुका है, हम इसको बेचकर शहर में घर खरीद लेते हैं ना। देख बेटा, अगर तुझे शहर में रहना है तो रह सकता है, लेकिन ना मैं तो इस घर को छोड़ूंगी और ना मैं इस घर को बेचने दूंगी। सुन लिया ना आपने माँ जी का जवाब? मैं तो कह ही रही थी कि माँ जी कहीं नहीं जाएंगी। यहाँ रो धोकर हमारा टाइम बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब चलो, बस का समय हो रहा है। अगर अभी नहीं निकले ना तो बस छूट जाएगी हमारी। इस तरह राजीव अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ रामवती को अकेला छोड़कर चला जाता है, तो वहीं रामवती अपने घर में अकेली रह जाती है। हे भगवान, आखिर तू मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है? पहले तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब मेरा बेटा भी मुझे छोड़ के जा रहा है। रामवती अब पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। उसे देख रेख करने वाला कोई नहीं बचा था। उसे अपने बेटे के जाने का काफी दुख था, इसलिए वो अपनी सहेली नीलम के पास जाती है और उसे आवाज लगाती है। नीलम, ओ नीलम, कहाँ है? मुझे तेरी जरूरत है। क्या हुआ रामवती, तेरी आंखों में ये आंसू क्यों है? अब क्या बताओ नीलम, मन तो कर रहा है कहीं जाके खुदकुशी कर लूं। पागल हो गई है क्या तू? ये कैसी बात कर रही है तू? बता क्या हुआ? नीलम की बात सुनकर रामवती उसे सारी बात बता देती है। अरे पता नहीं है आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। जिस माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया,
उन्हें छोड़कर वो चले जाते हैं। नीलम, अगर मुझे पता होता कि बच्चों को शहर भेज के माँ बाप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं तो मैं सच में कभी भी राजीव को शहर नहीं भेजती। मैंने इसके बाबा से लड़ झगड़ के इसको शहर भेज के पढ़ाया लिखाया और इसने क्या किया, शहर की लड़की से शादी कर ली। लेकिन फिर भी मैंने इसे कुछ नहीं कहा। नेहा बहू ने नेहा बहू को अपना लिया। लेकिन अब देख। कोई बात नहीं रामवती, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। नहीं नीलम, मैं तेरा सहारा ज्यादा दिन नहीं ले सकती क्योंकि तेरा भी तो घर है ना। वैसे रामवती, मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही है। कैसे करेगी तू अपना गुजारा? कैसे चलेगा तेरा खर्चा पानी? यही सोचकर तो मैं पागल हुई जा रही हूँ। तू क्या करेगी? हाँ, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू अपने हाथों के बने हुए समोसे क्यों नहीं बेचती? मुझे वो दिन भी याद है जब भाई साहब जिंदा थे और तू समोसे बनाया करती थी और भाई साहब उसे बाजारों में जाकर बेचा करते थे। अरे वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ, तो तू एक काम करना, तू फिर से समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दे। हाँ नीलम, तू बिल्कुल सही कह रही है। जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे समोसों का काम दोबारा शुरू करना होगा। देख बहन, तू हिम्मत मत हार। तू दुनिया को दिखा दे कि हम इस उम्र में भी कुछ कर सकते हैं और तू उनको ये बता दे कि हमें उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उन्हें मदद चाहिए ना तो वो आ सकते हैं। और हाँ, अगर तुझे मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो ना तो तू कभी भी हिचकिचाइयो मत। नीलम की बात सुनकर रामवती को हौसला आता है, जिसके बाद वो अपने घर जाती है और समोसे बनाने का सामान निकाल कर उसे साफ करती है। आज की सुबह रामवती के लिए नई रोशनी लाने वाली थी। रामवती अपने समोसे का ठेला लिए बाहर गांव में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और समोसे बनाने लगती है। समोसे की खुशबू गांव में फैल जाती है। तभी वहां गांव का एक आदमी भागते हुए उसके पास आता है। तुम रामवती बहन ही हो ना, जो भाई साहब के साथ मिलकर समोसे बनाया करती थी? जी हाँ, मैं रामवती हूँ। बहन, आज तुम्हें समोसे बनाता देख खुशी भी हो रही है और अचंभा भी हो रहा है। आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ बहन। पता नहीं आपको याद भी है या फिर नहीं, पर आपकी दुकान से मैं हर रोज 4 से 5 समोसे जरूर खाया करता था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब ये सब छोड़ो बहन, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि 4 समोसे कितनी देर में खिला दोगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ के समोसे खाए हुए मुझे बड़ा समय हो गया है। उस आदमी के मुंह से अपने समोसों की तारीफ सुनकर रामवती को काफी अच्छा लगता है और वो उस आदमी को समोसे देती है। वाह बहन, तुमने तो समोसे बहुत ही अच्छे बनाए हैं। भले ही समय हो गया हो, लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद बिल्कुल नहीं बदला। अच्छा, ये बात है भैया, अब मैं हमेशा ही समोसों का ठेला लगाऊंगी। तो ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही समोसे खाने के लिए आऊंगा। इस तरह अब वो आदमी बड़े ही स्वाद के साथ समोसे खाने लगता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। अब रामवती के समोसे काफी बिकने लगते हैं, साथ ही उसकी कमाई भी अच्छी होने लगती है। इस तरह रामवती दिन दोगुनी रात चौगुनी करने लगती है। अब मुझे पता चला कि माँ बाप को दुखी कर कर हम कभी खुश नहीं रह सकते। मैं शहर के लालच में राजीव को यहाँ लेकर तो आ गई। अब लगता है कि माँ जी सही थी, यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। नेहा, तुम परेशान मत हो, मैं आज ही दवाई लेकर आता हूँ और बाहर कहीं काम ढूंढता हूँ। ये आप कैसी बातें करते हो राजीव जी? आप उठने की हालत में नहीं हो, फिर भी आप बाहर जाकर काम करने को कह रहे हो। तो और क्या करूँ, तुम भी तो गर्भवती हो और इस हालात में तुम बाहर भी नहीं जा सकती। नहीं राजीव जी, आप कहीं नहीं जाओगे। और रही बात काम करने की, तो मैं देख लूंगी। जब आप ठीक होंगे ना, तभी आप घर से बाहर जाएंगे। नेहा की बात सुनकर राजीव की आंखों से आंसू नहीं रुकते। समय बीतता है और आखिरकार नेहा को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। रामवती हर दिन की तरह
आज भी अपना ठेला लगाए समोसे बेच रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस आती है और रामवती से क्यों माता, किससे पूछकर यहाँ ठेला लगा रही है? किससे पूछ के ठेला लगा रही हूँ इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ आज से नहीं बल्कि काफी समय से ठेला लगा रही हूँ। अरे आज के बाद तेरा ये ठेला यहाँ नहीं लगना चाहिए। अगर तूने दोबारा ये ठेला यहाँ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तुम मुझे यहाँ ठेला लगाने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि इसको मैंने कहा था ऐसा करने को। सरपंच तू? हाँ मैं। अच्छा है, तुझे मेरा नाम तो याद है। अब ये बता, बाकी भी चीजें तुझे याद है या मैं याद दिलाऊं? मुझे सब कुछ याद आया सरपंच। किस तरह से मेरे पति के बीमार होने पर मैंने तुझसे कर्जा लिया था और तेरा कर्जा चुकाने के पीछे मैंने अपनी जमीन तक बेच दी थी, पर तू भूल गया सरपंच की किस तरह मैंने तेरे मुंह पे तेरा पैसा मारा था। हाँ मुझे सब याद है कि तूने किस तरह से जमीन बेचकर मुझे मेरे पैसे लौटाए थे। तो फिर तू यहाँ आया क्यों है? अक्सर किसी न किसी चीज का बकाया रह जाता है। तुझे जानना है ना कौन से कर्जे की बात कर रहा हूँ? ये क्या है? ये तेरे घर के ही कागजात है ना। तेरा घर मेरे गिरवी गिरवी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो 6 महीने पहले तेरा बेटा आया था मेरे पास, घर के कागजात दिए और उधार में बहुत सारा पैसा ले गया। उसके बाद उसने ये कहा कि जब वो पैसा दे देगा तो मैं उसे उसका घर वापस कर दूं। मैंने भी हामी भर दी, लेकिन 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिला। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तू भी समोसे बेचकर पैसा कमा रही है, तो मैंने सोचा तेरे बेटे का तो पता नहीं, तेरे से ही पैसे ले लेता हूँ। क्या पता कल को तू निपट गई तो मेरा कर्जा ऐसा ही रह जाएगा। रामवती के बेटे ने उसका घर गिरवे रख दिया था। ये सुनकर मानो रामवती के ऊपर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पर क्योंकि इन 6 महीनों में उसने अपनी अच्छी कमाई कर ली थी, इसलिए वो अपनी सेविंग से पैसे निकालकर सरपंच का कर्जा चुका देती है। अब तेरा कोई कर्जा नहीं है मुझ पे। अब दोबारा मुझे परेशान करने मत आना। हाँ ठीक है। इस तरह सरपंच पुलिस को लेकर वापस चला जाता है। लेकिन रामवती अभी भी सोच में पड़ी थी कि आखिर उसके बेटे ने उसका घर गिरवी क्यों रखा था। आखिर राजीव ने मुझसे बिना पूछे घर को गिरवी क्यों रखा? मुझे अपने सभी सवालों का जवाब तभी पता लगेगा जब मैं राजीव से बात करूंगी। इस तरफ शाम को रामवती अपनी सहेली नीलम के पास जाकर उसको सारी बात बताकर कहती है, नीलम जरा राजीव को फोन तो कर, आखिर उसने किससे पूछ के ये कागज गिरवी रखे थे। इस तरह नीलम राजीव को फोन लगाकर रामवती को फोन दे देती है, जिसके बाद रामवती को अपने बेटे के हालातों के बारे में पता चलता है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन हमें लगा था कि आप हमारे साथ शहर आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेरे सारे पैसे चुका देता माँ, लेकिन आज तेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। इस तरह राजीव अपनी माँ को सारी बात बता देता है और उसकी कंडीशन जानने के बाद रामवती अपने बेटे को पैसे भेजती है और उन पैसों से वो अपना इलाज कराकर वापस अपनी पत्नी के साथ गांव आ जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। माँ जी हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, गलती बच्चों से ही होती है और बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अपनी माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। अब मुझसे माफी मत मांगो, बस एक वादा करो कि आगे से तुम अपनी माँ को कभी छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। नेहा और राजीव रामवती को वादा देते हैं कि आगे से वो फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह अब राजीव अपनी माँ के साथ समोसे बेचने के काम में लग जाता है और कुछ ही समय में नेहा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है।
और इस तरह रामवती का परिवार अब पूरा हो चुका था।